हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग जो है क्लास 10th का 3.5 का मैथ सीखेंगे। कितना नंबर का? दो का, दो नंबर का, यानी 3.5 का दो का दो नंबर, यानी रोमन में दो नंबर है। ठीक है, दो का दो नंबर। तो इसमें कह रहा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, इसमें के का मान निकालने का था। ये किताब सबके पास होगा, आप लोग के पास है ना, ब्लैक बोर्ड वाला। तो नंबर दो का दो नंबर। ठीक, तो इसमें कह रहा के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल कब नहीं होता? जब a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर नहीं c1 c2 होता, तब होता है ना। तो इसको हम फिर उसी तरह सेट करेंगे। कितना है? 3x प्लस y बराबर 1। ठीक, उसके बाद 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y बराबर 2k प्लस 1। चलिए, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसको करते हैं क्या। पहले ओ आर करके हम लिख लेते हैं। चलिए यही लिख लीजिए। पहला समीकरण को क्या कीजिएगा? 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। उसके बाद 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2k प्लस प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, चलिए अब हम इसको क्या करेंगे? a1 a2 लिखेंगे। तो a1 क्या होगा? यहाँ लिखिए, यहाँ a1 बराबर 3, इधर आ रहा है जी। उसके बाद a2 बराबर 2k माइनस 1, b1 बराबर कितना होगा? यहाँ कुछ नहीं है तो इसका y है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए ये है a1, ये है b2 और ये है c2। चलिए अब इसको बैठा लीजिए। a2 b1 कितना है? ये y है तो एक y है ना, एक लिखेंगे। b2 कितना लिखेंगे? b2 कितना? k माइनस 1। c1 कितना है? c1 है माइनस 1। c2 कितना है? c2 है माइनस 2k माइनस 1। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे? वो वाला सूत्र पे सेट करेंगे। क्या क्या कह रहा है वहां कि अपरिमित रूप से कोई हल नहीं। कोई हल कब नहीं होता? a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर नहीं c1 c2। ठीक है, तो a1 कितना है? 3 है, 3 लिखेंगे। a2 कितना है? 2k माइनस 1 बराबर b1 कितना है? 1। उसके b2 कितना है? k माइनस 1 बराबर नहीं c1 c2 कितना? माइनस 1 बाय c2 कितना है? माइनस 2k माइनस 1। ठीक, चलिए तो बराबर नहीं है। अब इसको करना क्या है? कल जैसे बताए थे, कल वाला मैथ में आप लोग देखे होंगे कि कल वाला मैथ में क्या किए थे? क्रॉस मल्टीप्लस गुना किए थे, जो ए और बी था, है ना। तो वहाँ ज्यादा थोड़ा सा हुआ था और यहाँ उससे कम ही प्रोसेस में बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये गुना किए, इसको इससे गुना होगा, इसको इससे गुना होगा।
इसको इससे गुना होगा, इसको इससे गुना होगा, ठीक। तो 3 गुना क्या हो जाएगा, k माइनस 1, ठीक। उसके बाद 1 गुना, अच्छा ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 1 गुना 2k माइनस 1 है। अगर हम 1 से गुना करेंगे, क्या करना जरूरी है कि अगर 1 से गुना करेंगे तो उतने होगा ना। हाँ, 1 से कोई भी चीज को गुना करते हैं, चाहे x को करे या y को करे, तो y ही लिखते हैं, x ही लिखते हैं, या 5 से भी गुना करते हैं तो 5 ही लिखते हैं, जो बड़ा होता है ना। तो उसी तरह 1 से यहाँ गुना करें तो कितना होगा, डायरेक्ट लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 गुना कितना हो जाएगा, 2k माइनस 1, ठीक है। उसके बाद आप जाइए, फिर इधर का भी करके देख लीजिए। फिर इसको गुना करेंगे 1 से, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 गुना 2 माइनस 2k माइनस 1, क्या हो जाएगा, उतने हो जाएगा, माइनस 2k माइनस 1 बराबर k माइनस 1 इंटू k माइनस 1, ठीक। चलिए कर दिए। 3 गुना के कितना होगा, 3k होगा कि नहीं होगा। उसके बाद 3 गुना 1 के कितना होगा, 3 गुना 1 करें तो 3, फिर 2k माइनस 1, यहाँ लिखेंगे 2k माइनस 1, ठीक। चलिए एक तरह का पहले प्रोसेस कर लीजिए। ये प्लस में इधर के देखिए, जो चर जिससे मिल रहा है चर में मिलाएंगे, है ना। के वाला के से मिलाएंगे, तो यहाँ के यहाँ है, एक के यहाँ है, 3k है, यहाँ 2k है, ठीक है। तो इसको इससे क्रिया करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, 3k माइनस 2k बराबर माइनस 1 2k, उसके माइनस 1, यहाँ माइनस में इधर प्लस में चले जाएगा 3, ठीक। 3k में 2k चले जाए, कितना के बचेगा, 1k लिखते नहीं, सिर्फ k, इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस में माइनस, 3 में 1 गया 2, यहाँ 2 निकला, k का मान कितना निकला, 2 निकला, ठीक। अब देखिए, माइनस 2k माइनस 1 प्लस में माइनस k माइनस प्लस 1, माइनस में इधर प्लस में माइनस 2k प्लस k बराबर 1, माइनस में इधर प्लस। अब देखिए, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस के हो जाएगा बराबर 1 2, तो ये माइनस वो ये क्या आ गया, इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा, -2। तो ये माइनस में आंसर नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये होगा के बराबर। देखिए के बराबर आंसर 2 ही होगा, ठीक है। नहीं मैं नहीं बनाना है, प्रोसेस दिखाना है, लेकिन आंसर रियल में 1 होगा, के का मान 2 होगा। अब देख सकते हैं बुक में, हाँ देखिए है ना, के का मान 2, क्योंकि माइनस में वो ऋणात्मक है, ये क्या ऋणात्मक, यहाँ क्या कह रहा, a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर नहीं c1 c2, यानी अपरिमित रूप से यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, अनेक कम, अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं रहता है उस परिस्थिति में, तो इधर का हल तो नहीं लेना पड़ेगा जी, इधर का मान निकला ना, इसलिए ये ऋणात्मक है, ये मान नहीं होगा।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पहले ही कटा हुआ या मान, इसका मान नहीं लेना है, इधर का मान लेना है। ये मान मेरा अजर हुआ वो ऋणात्मक है, लेकिन दिखाना प्रोसेस दोनों का होगा, प्रोसेस कर दिया। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित समीकरणों को युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, यानी कौन विधि आपको अच्छा लगता है? हम जो हाँ, जो विधि आपको अच्छा लगेगा इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बता देते सिर्फ 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4। ठीक है, इसको प्रतिस्थापन या प्रतिस्थापन अच्छा लगता है या चलिए। 4 नंबर, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष उस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन के लिए, देखिए एक छात्रावास है, मैं पहले मैथ को समझिए। एक छात्रावास के मासिक व्यय एक भाग नियत है, ठीक है, और दूसरी भाग क्या है, क्या कहा, तथा शेष पर निर्भर के लिए शेष उस पर निर्भर करता है छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। ठीक है, जब एक विद्यार्थी एक को 20 दिन की भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास व्यय के लिए अदा करना। यानी कि जब ए जो है, एक विद्यार्थी को मान लिया कि एक विद्यार्थी जो जब वो भोजन करता है तो 20 दिन के लिए उसको 1000 रुपया क्या करता है, वो व्यय करता है, खर्च करता है। ठीक है, अदा करता है। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन का भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। ठीक है, तो अब इसको कहना नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करने का। मान लीजिए, ठीक है, माना कि नियत व्यय बराबर x और प्रतिदिन क्या दे प्रतिदिन वजन का मूल्य ठीक है। चलिए अब आ जाइए प्रश्न से। घर जाता है। चलिए प्रश्न से क्या कह रहा है कि देखिए, एक छात्र मासिक व्यय एक भाग नियत है तथा शेष उस पर निर्भर करता है। तो 20 दिन के लिए, देखिए नियत का तो नहीं दिया है, नियत का कुछ नहीं दिया है, लेकिन यहाँ 20 दिन भोजन के लिए दिया है। क्या कह रहा, प्रतिदिन के लिए दिया है। छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी एक को जो 20 दिन की भोजन की छात्र करता है तो 1000 रुपया छात्र व्यय अदा करना पड़ता है। तो इसका मतलब कि प्रतिदिन के लिए दिया है और नियत के लिए नहीं दिया। तो नियत को x रहने देंगे हम। प्रतिदिन को क्या है, 20 है, तो 20y हो गया। कितना रुपया अदा कर रहा है, 1000 रुपया अदा कर रहा है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट विधि बता रहे हैं हम। ठीक है, ये समीकरण क्या हो गया, फास्ट हो गया। फिर प्रश्न से पिंकीज मैथ को आप भी देखिएगा। चलिए उसके दूसरा क्या कर रहा है, हाँ फिर दूसरा कर रहा है, जबकि एक विद्यार्थी ए का है, बस हो गया, उतना लिखने की कोई जरूरी नहीं। सिर्फ समीकरण बनना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए। अगर आप समझ रहे हैं उतना लिखने का कोई जरूरी नहीं। उसके बाद जबकि एक विद्यार्थी बी को, तो एक विद्यार्थी बी को क्या कर रहा है, 26 दिन के लिए भोजन, फिर से दिन का बात कर रहा है। इसका मतलब कि नियत दिया हुआ नहीं, प्रतिदिन का मूल्य दिया हुआ। चलिए यहाँ लिखिए x प्लस 26y बराबर कितना, 1180, यही ना है, 1180। चलिए इसको क्या कहता है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण बनाइए, उनके हल, उनके यदि उनका अस्तित्व है
किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए, और किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो विलोपन निकाल देते हैं, क्या विलोपन विधि निकाल देते हैं। विलोपन विधि आसान है, क्योंकि ये दोनों मिल रहा है तो उसको काट देंगे, क्या विलोपन आसान होता है। हाँ, विलोपन विधि सबसे आसान विधि विलोपन है, हाँ। क्योंकि अब जो मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है इसका गुणांक उसमें कीजिए, इसका गुणांक इसमें कीजिए, बराबर कीजिए, अब बराबर करके कटा दीजिए, x का मान निकल जाएगा, या पहले y का मान निकलेगा, y का मान निकल जाएगा, उसका मान रखिएगा फर्स्ट में, x का मान निकल जाएगा। बराबर गुणन भी आसान है। चलिए, हाँ, बृहद गुणन में वही A1 A2 करना पड़ता है। हाँ, चलिए, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए, विलोपन में ही निकाल लीजिए। सर ये लिख दीजिए सेकेंड, क्या सेकेंड? हाइट समीकरण सेकेंड फर्स्ट वन। हाँ, समीकरण सेकेंड वन। चलिए, अब देखिए यहाँ x x मिल रहा है, यस सर। ये खुद पहले से ही संतुलित है। अगर संतुलित नहीं रहता तो हम इसको संतुलित करते, लेकिन नहीं, जब संतुलित है इसको संतुलित करने की कोई जरूरत नहीं। तो इसमें क्या कीजिए, आप जो है घटाने पे लिखिए, क्योंकि प्लस, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है। तो प्लस प्लस रहता है तो क्या करने पे बताए थे, प्लस प्लस रहता है या माइनस माइनस रहता है तो घटाने पर, विलोपन विधि यही नियम है, घटाने पर। और माइनस प्लस रहता है या प्लस माइनस रहता है तो जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में, समीकरण सेकेंड को घटाने पर, ठीक है। तो x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 26y बराबर 1180, माइनस प्लस माइनस कट गया, इसको घटाइए। 20y में 26y गया, कितना बचा 6y बराबर 1000 घटा दिए, माइनस 180 है ना, यानी 1000 कितना है, 1180 है या 1000 है, 1000 घट जाएगा, माइनस का चिन्ह बड़ा हुआ है ना। जब यहाँ चिन्ह पढ़ने के बाद ये कमान्य प्लस कमान्य समाप्त हो जाता है। तो चलिए, माइनस माइनस कट गया, यहाँ से काट सकते हैं 6 या 18 काट सकते हैं, ये गुना उधर भाग में जाएगा, ये गुना में जाएगा, ये गुना में तो भाग में, तो डायरेक्ट काट दीजिए 6 या 18, इसलिए y बराबर कितना हो गया। देखिए चलिए, आप समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट क्या है मेरा, x प्लस 20y बराबर 1000 है ना। चलिए, y का मान कितना 30, कहाँ है ये y, यहाँ पर 20y गुना 30 बराबर 1, 20 गुना 30 करे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 जीरो बैठा दिए, 600 बराबर प्लस में इधर माइनस में, x बराबर 1000 माइनस 600 बराबर कितना होगा 400, ठीक है। 400 होगा। अब इसका क्या कीजिए, हाँ निकल गया, क्या निकला इसको लिख दीजिए एक बार, क्या निकला, नियत व्यय, नियत व्यय ने x माने थे, क्या लिखिए, नियत व्यय x बराबर कितना 400, और प्रतिदिन व्यय, प्रतिदिन भोजन का मूल्य, भोजन का मूल्य बराबर y बराबर
बराबर 30। समझ गए? नियत व्यय x बराबर 400 और प्रतिदिन भोजन का मूल्य y बराबर 30। तो चलिए इसको उतारिए। जहाँ कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। नहीं सर। अभी कहाँ कैसे बोल 4 का 1 नंबर है।